ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जी, मैं पंडित सुंदरलाल बिजलवान, मुख्य पुजारी श्री शिव मंदिर फेस 1 मोहाली। आज ये जो आप बांट रहे हैं, क्या है ये और क्या महत्व है इसका? देखिए साहब, इसका जो महत्व अनंत है। अयोध्या जी से जो अक्षत निमंत्रण आया है, इसको हम लोग घर घर बांट रहे हैं। और अयोध्या जी में जो 22 तारीख राम जी के स्वरूप का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके उपलक्ष्य में घर घर निमंत्रण अभियान ये हम चला रहे हैं। और इस विषय में हम 22 तारीख आज से ही लेकर के 22 तारीख तक अनेकों प्रकार के कार्यक्रम हम लोग रख रहे हैं अयोध्या जी की प्रसन्नता में। 22 तारीख को पूरा हम लाइव दर्शन कराएंगे अयोध्या जी का बड़ी स्क्रीन पर। सुबह भी और शाम को भी कार्यक्रम रखे जाएंगे, रंगीन आतिशबाजी कराएंगे, घर घर में ज्योत प्रज्वलित कराएंगे। एक किस्म से दीपावली से भी बहुत बड़ा उत्सव हम इसको मनाने जा रहे हैं और बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन काल का ये अमूल्य क्षण है। यूनिक एक बात है कि जो हमारे जीवन में ये जिसके लिए हमारे पूर्वज देख देख करके संघर्ष करके चले गए हैं और वो अपने जीवन में इस शुभ अवसर को नहीं पा सके, लेकिन अगर हमारे टाइम पर ये हो रहा है तो हम इसके लिए अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। हमारे जीवन काल में जो 550-600 सालों से जो संघर्षरत कार्यक्रम था और जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है, इतना इंतजार किया है, वो शुभ घड़ी हमारे सामने है। हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, घर घर जा कर के जो है अक्षत निमंत्रण दे रहे हैं और लोगों को इस विषय के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो राम मंदिर के इस उत्साह को अच्छी तरह मनाएं और अपने जीवन काल में ये अक्षत रूपी जो निमंत्रण हम दे रहे हैं, इन अक्षतों को जो है अभी संभाल के रखिए। एक बार अपने जीवन काल में अयोध्या जी में जरूर जाना और फिर ये अक्षत वहाँ समर्पण कर देना। आपको दिया गया जो ये निमंत्रण है ये पूरा हो जाएगा। जरूरी नहीं कि सबने 22 तारीख सबका जाना संभव नहीं है, इसलिए उस दिन जो है हम अपने घरों को ही सजाएं, अपने आसपास के वातावरण को, माहौल को खुशनुमा और हर्षोल्लास वाला बनाएं राम जी के लिए। और अपने जीवन काल में एक बार अयोध्या जी में दर्शन करने के लिए जरूर जाए। इस चीज़ के लिए हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और यही उत्सव हम मना रहे हैं। पंडित जी, अभी आपने कहा कि 550-600 सालों के बाद ये पहली बार 22 जनवरी को ये उत्सव आप मनाने जा रहे हैं, जबकि 550-600 सालों से जो दीपावली का पर्व भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो सबसे बड़ा पर्व माना जाता था, तो ये आप उस मतलब अब दीपावली का पर्व छोटा हो गया, तो ये आप इसको आप बड़ा बनाएंगे? बिल्कुल ऐसा है कि दीपावली हमारे जीवन में पहले भी आई है और भगवान करेगा तो आगे भी आती रहेंगी। हमारी पीढ़ियों ने भी पहले बहुत सारी दीपावली देखी है, आगे भी देखेंगे। लेकिन ये जो दीपावली होगी एक यूनिक दीपावली होगी, क्योंकि दीपावली के मनाएंगे यानी कि राम जी का जो 500-600 साल से जो लंबित मामला था वो आज सुलझ गया है और उसकी खुशी हमें तो इससे बढ़कर दीपावली और दीपावली आज की तारीख में गौण है। ये हमारे लिए प्रमुख दीपावली होगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी, पहले अपना परिचय दे दीजिएगा। जी, मैं सबसे पहला जय श्री राम। मैं संगीतकार ते गायक मदन शौकी जी। आज ये जो निमंत्रण पत्र वंडे जा रहे हैं, जिस तरह हुणे तुसीं पंडित जी ਨੂੰ भी सुनिया ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਰਹੇਗੀ? देखो, दिवाली ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ 550 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ।
ਇੱਕ ਬਾਬਰ ਜੈਸੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਲੀ, 2 ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਪਰਵ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ मैं इतने 2 लाइनें जरूर कहना चाहूँगा कि कलयुग में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे, कलयुग में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे, भारत की तरह धर्म के अयाम नहीं थे, रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों जो लोग कह रहे हैं कि कभी राम नहीं थे, जो लोग कह रहे हैं कि कभी राम नहीं थे। जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं थे। जब उन्होंने कहा कि राम नहीं है तो ऐसे लगा जैसे वो कह रहे हों कि उनके बाप नहीं थे, जैसे वो कह रहे हों उनके बाप नहीं थे। ये बहुत बड़ा कार्य है जिन्होंने ये राम भगवान ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। मदन जी, तुसी होने क्या कि कलयुग में कोई ऐसा पवित्र धाम नहीं था जो अब बनने जा रहा है। जी जी। लेकिन आज से पहले जो 4 धाम की यात्रा करते होते, वो 4 धाम उनकी महत्वता मतलब वो नकार दी गई है। नहीं, नो, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਸ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣ ਜੀ ਨਾਲ, ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਰਾਮ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ जन्म होया, या फिर ये कहिए कि जो 4 धाम है वो सेकेंडरी हो गए और ये ऐसा ये रखेंगे हम। नो, हर चीज की अपनी एक वैल्यू है, हर चीज की अपनी एक महत्ता है। पर भगवान राम जिथे साडे भगवान राम का जन्म होया, वो एक बहुत वड्डा धर्म स्थल है साडा। उस लिए मैं सारे जिन्ने भी लोग ने, पूरे हिंदुस्तान नूं, मैं पूरी दुनिया नूं इस चीज़ की मुबारकबाद देना कि बहुत वड्डा काम हो रहा है और इसनूं इंजॉय करना चाहिए और राम राम दा जप करना चाहिए। अपना परिचय दे दीजिएगा। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मेरा नाम आशु सूद, मैं चेयरमैन कम प्रेसिडेंट श्री रामलीला दशहरा कमेटी प्राचीन श्री शिव मंदिर फेज 1 से हूँ। और हम इस समय जो आयोजन चल रहा है घर घर निमंत्रण, जो अयोध्या से अक्षत आए हैं उससे रिलेटेड हम हर एक घर के द्वार द्वार पर जा रहे हैं निमंत्रण देने के लिए, हर एक घर पे कि जो श्री प्रभु राम का वास होने जा रहा है। वो कहते हैं कि वनवास तो उन्होंने 14 साल का मिला था, पर वनवास उनको 14 साल नहीं, हम यदि आज की डेट में गए तो 500 या 600 साल का वनवास ही रहा। एक तरह से उनको अपने घर में होते हुए भी उनको उनकी छत्र छाया नहीं मिली। कई सालों, कितने युग उन्होंने टेंटों में गुजारने पड़े। आज वो दिन आया है कि उनको अपना घर मिलने जा रहा है। इतने साल गुजारने के बाद यदि कोई घर आता है, हम भी कहते हैं कोई हमारा बच्चा बाहर विदेश से आता है तो उसके आगमन के लिए बहुत ज़्यादा तैयारियां करती हैं। यदि हमारे घर में कोई बहू ब्याह कर आती है, उसको भी हम ले आने के लिए बैंड बाजे बारात से स्वागत करते हैं। ये तो हमारे प्रभु श्री राम अपने घर में आ रहे हैं, उनको विराजमान होने जा रहे हैं उस घर में, तो उसको हम साज सज्जा से उनका निमंत्रण करने जा रहे हैं, उनका राज तिलक करने जा रहे हैं। तो यही इस प्रथा को चलाने के लिए हम इतने सालों से करते आ रहे हैं कार्य। मैं श्री रामलीला दशहरा कमेटी, यदि मैं कहूँ तो मैं मोहाली में पिछले 35 साल से श्री रामलीला के माध्यम से इस कार्य को चलाता आ रहा हूँ, इस संस्कृति को बढ़ाता चला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस संस्कृति इतनी फैले कि प्रभु राम का आशीर्वाद सभी को मिले। हम सारा कार्यक्रम जैसा वहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है वैसे ही कार्यक्रम लाइव यहाँ पर मंदिरों में चलेगा। अपनी संस्कृति से के साथ यहीं पर जुड़ा जाएगा, उसी के साथ जैसा भी गुणगान किया जाएगा और लाइव दर्शन किए जाएंगे उस हिसाब से। उसके साथ रात को आतिशबाजी करी जाएगी। आज से ये कार्यक्रम 22 तारीख तक लगातार चलेगा, 21 तारीख तक चलेगा। 22 को ये कार्यक्रम समापन जो होगा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के साथ ये कार्यक्रम मंदिरों में संपन्न होगा रात को भव्य आरती के साथ। विजय पाठक एकता कॉलोनी बलौंगी तो मैं पंचायत जी सर ਜਿਹੜੇ ਨਿਮੰਤਰਣ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆ ਆਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਸਨਾਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਭ ਇਨਵਾਈਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਵਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਯੋਧਿਆ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਬੱਸ ਫੜਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਨਵਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ किसी भी मंदिर के भी जाके, क्योंकि मंदिरों के अयोध्या में पूरा जोर शोर ना होएगा
ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਸਜਾਵਟ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਣਗੇ, ਘੀ ਦੇ ਦੀਏ ਜਲਾਣਗੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਸਨਾਤਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਨਾਤਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਬਲੌਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਨਿਮੰਤਰਣ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਯੋਧਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ? ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਮੰਤਰਣ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਗਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗਰਵ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਜੋਤ ਜਲਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਯੋਧਿਆ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਦੀਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਾਉਣ ਜੀ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨਸੀਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਸ ਮਤਲਬ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨੇ? ਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲੇ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਤਿੰਨੋਂ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।